प्रॉब्लम है। बहुत से ऐसे उनके अलग अलग रूल है जो सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही थोप दी जाती है। समाज का ठेका लेके चलो, क्यों चलो भाई, सिर्फ लड़कियों की जिम्मेदारी क्यों है? हर घर में लड़कियों को ही क्यों? आपने कभी सोचा है? उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है, शादी के बाद भी लगातार ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। आपने कभी इन सब के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया होगा, क्योंकि आप लोग ये मानते हैं कि यही दुनिया का नियम है। तो नियम को थोड़ा बदलना पड़ेगा, हर इंसान को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाइए, क्योंकि हम हर इंसान को नहीं बदल सकते। बदलाव तो पहले अपने अंदर ही लाना पड़ेगा, सबसे पहले खुद को ही बदलना पड़ेगा। चलिए, माना संस्कार बहुत बड़ी बात होती है, हर इंसान को अंदर होना चाहिए, लेकिन कब तक होना चाहिए? एक सहन शक्ति के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं फिर एक लड़की की लाइफ के बारे में। तो जब किसी घर में एक लड़की पैदा होती है तो माँ बाप को उसकी शादी की टेंशन हो जाती है, पढ़ाई की हो जाती है, उसके लिए दहेज इकट्ठा करने की प्रॉब्लम हो जाती है, और वो लोग करते भी हैं। अपने शिक्षा से जितना उनका हो पाता है उतना करते हैं। 1 लाख, 5 लाख, फाइनली अभी 1 लाख में तो शादियाँ हो नहीं रही हैं। किससे बात करो 3 लाख के ऊपर ही बात करते हैं। ये दहेज प्रथा कभी ख़त्म नहीं आने वाला है, ये समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे तो लोग कहते हैं कि नहीं हमें चाहिए नहीं, लेकिन एक्चुअल में उनको चाहिए ही होता है। वो मुँह से भले नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो होती है ना, वो सोचते हैं हमने अपने बेटे को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है, तो आपको बहू चाहिए, बहू चाहिए होती है अपना घर संभालने के लिए। तो आपको मेन टारगेट ये होना चाहिए कि हम एक अच्छी लड़की लेके जो आपके परिवार को संभाल के रख सके। तो जब शादी होती है तो लोग बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं, हम बहू नहीं ले जा रहे, बेटी ले जा रहे हैं, लेकिन उनको बेटी बना के संभाल के रख नहीं पाते हैं। ये ज़्यादातर घरों की यही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ है, बहुत सी लड़कियां हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। देखिए, हमेशा लोगों को, लड़कियों को यही कहा जाता है कि आप एडजस्ट करो, तो वो करती भी एक हद तक कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है, लेकिन वो एडजस्ट तब करती है जब उनके हस्बैंड का साथ देने वाले होते हैं। कई बार घरों में ये होता है ना कि हस्बैंड अगर कोई काम में नहीं है तो उनकी फैमिली उनको नहीं समझती है, उन्हें बार बार याद दिलाती रहती है कि आप लोग हमारे भरोसे पल रहे हो। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जो आपके बेटे हैं, पहले उनको अपने पैरों पे स्टैंड हो जाने दीजिए, तब आप अपने घर में बहू लाने के बारे में सोचिए। नहीं तो उस लड़के की ज़िंदगी इस हद तक ख़राब हो जाती है ना। माना कि आप लोगों ने बहुत कुछ कर रखा है उन सब के लिए, उनकी लाइफ सेट है, लेकिन एक्चुअल में ना आप उनकी लाइफ सेट नहीं किए होते हैं, उनकी लाइफ को बिगाड़ दिए होते हैं। तो आजकल के पेरेंट्स से यही बात कहना चाहूँगी कि देखिए, आपके पास है सारी चीज़ें, आप करोड़ों में खेल रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को ना थोड़ा सा बाव में रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी सारी जिद पूरी कर दीजिए। वो अगर बाइक मांग रहे हैं तो आप तुरंत उन्हें बाइक दिला दीजिए। उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करने दो भाई, थोड़ा वो स्ट्रगल करेंगे ना तो उन चीज़ों की कीमत समझेंगे, वो आते कहाँ से हैं। तब जो वो अपने लाइफ में स्टैंड लेंगे अपने लिए, तब वो आगे बढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में। आप हमेशा उनके साथ नहीं रह सकते, आप हमेशा उनका साथ नहीं दे सकते, हर जगह आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं। कभी ना कभी तो आप उनको अकेला रहना पड़ेगा ना, तो उस स्थिति में वो क्या करेंगे? इसके लिए उनको पहले से ही स्ट्रांग बनाइए। मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे हस्बैंड के पास ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत पैसा है, अच्छी फैमिली है, लेकिन क्या है ना कि बच्चों को आगे जनरेशन कैसे, उनका जनरेशन होने वाला है, आगे महंगाई कितनी होने वाली है, इस हिसाब से उनको अभी से रेडी करने की ज़रूरत है। तो बच्चों को हमेशा ना थोड़ा सा उनको दिखाइए कि हमारे पास है नहीं, बेटा थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा टाइम दो, तब वो आ जाएगा। तो ऐसा जब आप करते हैं ना तो हम बच्चों को भी समझ में आता है कि हाँ भी हमारे पेरेंट्स के पास नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को ना अपना सक्सेस मत दिखाइए, अपना स्ट्रगल दिखाइए। जब आप अपना स्ट्रगल दिखाएंगे ना तो वो समझेंगे हाँ हमारे पेरेंट्स हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपके इच्छाओं पे खरी उतरने की कोशिश करेंगे, वो पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, जो अपने बना रखा है उस विरासत को बनाए रखेंगे। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा ये बोलती हूँ कि बच्चा अभी थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। ऐसे नहीं कि हमारे पास है नहीं, हाँ आज चाहे आज उन्हें चीज़ें दिला देंगे, लेकिन इससे क्या होगा ना, उनका मन बढ़ जाएगा, वो सोचेंगे बिना कुछ किए हमें मिल जा रहा है तो फिर क्या ही ज़रूरत है मेहनत करने की।
बस मम्मा से बोला, पापा से बोला, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बोला, बस हमेशा मिल गया। तो इनकी एक जिद होती है, वो हमेशा अपने ग्रैंड फादर के पास पहुँचते हैं, कहते हैं दादू हमें ये चीज़ें चाहिए। तो बच्चों को कभी मना नहीं करते हैं कि चलो भाई तुरंत दिला, वो तुरंत दिलाते हैं। तो मैं उन्हें भी मना करती हूँ कि आप रहने दो, अभी इनके पास चीज़ें हैं, जब ख़त्म होगी मैं खुद सामने से बोलूँगी कि मेरे को ये चीज़ें चाहिए, इनको ये चीज़ें याद दिला दो। तो ऐसा ना, जब चीज़ें उनको तुरंत मिल जाएगी तो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो बच्चों को उनकी कीमत समझाने के लिए थोड़ा लेट करें, थोड़ा उन्हें दिखाए कि हमारे पास है नहीं, भले ही आपके पास कितना ही पड़ा हो, लेकिन आप उन चीज़ों को तुरंत उनके सामने मत दीजिए। तो ऐसे जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तब वो चीज़ों की कदर करना सीख जाता है। तो उसकी शादी होती है तो फिर वो अपनी फैमिली की भी कदर करता है कि वो कितने मेहनत से सब कुछ हुआ है, इसको बनाए रखना है, किसी भी चीज़ के लिए वो मेहनत करता है, किसी चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ता कि चलो रहने दो। जब बच्चे बचपन से देखे रहते हैं ना, तो उन चीज़ों को करने में उनके लिए बहुत आसानी हो जाती है। अचानक से कोई किसी के सर पे थोप दिया ना कि चलो कर ही लेगा, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन लड़के अक्सर एडजस्ट कर जाते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि वो कहते हैं ना, माता सीता जी ने राम जी के साथ जंगल में भी एडजस्ट कर लिया, तो सीता जी को लास्ट में क्या मिला, वापस बनवास जाना पड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि दहेज लोग इकट्ठा करते हैं, उनकी शादी कर देते हैं, उनका परिवार बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता नहीं है। कभी कभी उनका फ्यूचर वहाँ से बेकार हो जाता है। जरूरी नहीं कि हर चीज़ का सोल्यूशन शादी ही है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को क्या होता है ना, अब उनकी शादी हुई नहीं और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हस्बैंड है, कमा रहे, परिवार अच्छा है, कमा रहे हैं, लेकिन कभी उनसे पूछा है कि उन्हें क्या चाहिए था। हर इंसान पढ़ता है इसीलिए है कि वो आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सके, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता है। उन्हें ये बता दिया जाता है कि आपकी शादी हो चुकी है, अब आप घर संभालिए। वो घर तो संभाल रही है, वो कहाँ घर संभालने से मना कर रही है, वो घर संभाल रही है आपका, लेकिन उनके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, उनको मारिए मत। वो अपनी पहचान बनाना चाहती हैं तो बनाने दीजिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी। और उसके बाद भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है जहाँ अपने समझदार होते हैं, वहाँ तो चलो सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती है, एक लड़की सुखी हो जाती है। लेकिन हर हस्बैंड समझदार नहीं होते ना, फैमिली बिखर जाती है। और उसके बाद क्या होता है ना, ज़्यादातर घरों में लड़की को माँ को दोष दे दिया जाता है कि दिन भर माँ से बातें करती है और किसी खाई हुए कामों पे चलती है। तो मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, जो पेरेंट्स एक लड़की को पैदा करते हैं ना, और जैसे पैदा होती है वैसे उनको टेंशन हो जाता है, इनको पढ़ाना है, लिखाना है, दहेज देना है, शादी करनी है, तो पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे जीवन भर की कमाई लगा के हमने जो शादी कर दी अपने बेटे की या फिर बेटी की, उनका घर बर्बाद हो जाए, वापस आके हमारे सर पे बैठ जाए। ऐसी कोई भी माँ नहीं चाहती है। लेकिन हाँ, कभी कभी माँ लोगों की गलती हम होती है, वो बेटी के बसे बसाए घर में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर कर जाती है। सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ कुछ होते हैं कि वो चाहते हैं ना कि बेटी के ससुराल में भी वही हो जो हमारे घर में होता है, तो वही उनका ससुराल है, उनके हिसाब से चलने दीजिए। वहाँ पे क्या हो रहा है वो ऐसे एडजस्ट कर रही है, करने तो थोड़ी अगर दिक्कत होती है आप हेल्प कर दीजिए। फाइनेंशियल कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। उसको कोई लोग चाहिए 2-4-10 दिन के लिए, तो आपके पास अवेलेबल है तो उसकी हेल्प के लिए भेज दीजिए। इतना ही कर सकते हैं आप हमेशा के लिए उसके पास तो जा नहीं सकते, रख नहीं सकते, उसको अपने घर बुला के रख नहीं सकते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है ना हर माँ से, चाहे वो लड़की की हो चाहे लड़के की हो, अपने पेरेंट्स के से सिर्फ एक ही उम्मीद करिए आप लोग। मुझे कॉल आ रहा है। तो जो बच्चे होते हैं ना, उनसे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स से हर बातें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो सारी चीज़ें जो सारी बातें जो उनके इंटरफेयर ना करें। अगर बातें उनकी है तो एडजस्ट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और बाकी की बातें मैं बाद में करती हूँ। तो चलते हैं, बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।